और टाइप 1 जुवेनाइल स्टेज में होती है, और टाइप 2 जो है वो लेट अप टू 40 ईयर्स, मतलब 40 ईयर्स के बाद जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होती है, या जैसे हम लोगों ने नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोला। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बेटे ये दोनों ही डायबिटीज़ जो हैं, ये मैंने आपको बताया इनकी कोई जेनेटिक बेसिस होती है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर जीन्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन जिसके अंदर डायबिटीज़ होती है उसके अंदर जीन्स के अंदर जो है वो कोई फॉल्ट आता है। अब ये देखें, अब हम इसकी जेनेटिक बेसिस थोड़ी सी देख लेते हैं कि मतलब हम कैसे इसके बारे में जो है वो कमेंटिंग कर सकते हैं, कैसे हम इसके बारे में जो है वो जजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बेटे वो कह रहे हैं कि जो मोर कॉमन आप कह लें कि डायबिटीज़ मेलिटस है, वो मोस्टली उसकी जो सिम्टम है वो ये है कि ये फैटी पीपल्स के अंदर होती है। मतलब शुगर का आमतौर पर कहा जाता है कि अगर कोई इंसान मोटा है, फैटी है, तो उसको जो है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब ये हम कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो कंसीडर किया जाता है कि वाउंड हीलिंग डायबिटीज़ के अंदर, आपको ये तो आपने भी नोट किया होगा कि वो डिलेड होती है, डिस्टर्ब होती है, और अगर कोई वाउंड आ जाता है शुगर के पेशेंट को तो वो जल्दी हील आउट नहीं होता, उसकी रिकवरी जो है वो जल्दी नहीं होती। ठीक है, और वो किस वजह से होता है? क्योंकि शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो शुगर जो है वो क्लॉटिंग के अंदर मतलब वाउंड को रिकवर करने के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस कॉज कर देती है। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि दिस इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़, मतलब इसका कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो होती है। ठीक है, अब इसके जो हैं वो क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1, इन्वायरमेंट। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आपके अंदर जो है वो और एक और बात, इसको मल्टी जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, ये एक मल्टी जीनिक ट्रेट है। मतलब शुगर का लेवल कंट्रोल करना ये एक मल्टी जीनिक है। अब इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है? लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, आपकी जेनेटिक्स में भी है ये डिज़ीज़, तो जाहिर है आपको ऑटोमेटिकली ये डिज़ीज़ हो जाएगी। आप खा के बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो आपको ये डिज़ीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब और उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट ने कहा कि ये डिज़ीज़ होने की दूसरी रीज़न क्या है कि आपके अंदर जीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएं, जो कि जिन्होंने इंसुलिन को जो है वो इस काबिल बनाना था, जिन्होंने इंसुलिन को कंट्रोल करना था, शुगर के लेवल को कंट्रोल करना था। ठीक है, अब मल्टीजीनिक का मतलब है पॉलीजीनिक, मतलब ये कोई एक जीन इसको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि बहुत सारी, हमने पढ़ा था ना पीछे, बहुत सारी जीन्स मिलके अगर एक ट्रेट को कंट्रोल करती हैं तो उसे हम लोग पॉलीजीनिक सिस्टम बोलते हैं, पॉलीजीनिक ट्रेट बोलते हैं। तो ये भी एक पॉलीजीनिक ट्रेट है। वैसे बेसिकली क्रोमोसोम्स नंबर 11 के ऊपर, जो क्रोमोसोम 11 है इंसान का, ज़ाहिर है वो ऑटोसोम होगा, उसके ऊपर जो है वो इसकी जीन प्रेजेंट होती है, लेकिन ये कोई मतलब ऑथेंटिक वो नहीं है, बल्कि हमने कहा ये बहुत सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है और बहुत सारे क्रोमोसोम्स मिल के इस ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक के अंदर एक और जो है वो बताया हुआ है, MODY, मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग वंस। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, तो ये थे जी कमेंट्स जो कि हम डायबिटीज़ के बारे में कर सकते थे, और डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 दोनों के बारे में हम ये कमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टी फैक्टोरियल मतलब इन्वायरमेंट भी रोल प्ले कर रहा है और आपका जेनेटिक सिस्टम भी रोल प्ले कर रहा है इन द कंट्रोल ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इन द कंट्रोल ऑफ शुगर लेवल इन योर बॉडी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएं।